हम लोग क्या देखना है यहां पर? हम लोग को देखना है थीटा नोटेशन। थीटा वाले में क्या है? थर्ड हो गया ना ये। इंक नहीं है। थीटा नोटेशन और इसका सिंबल क्या है? थीटा। थीटा नोटेशन में है क्या, पहले तो ये जानेंगे। थीटा नोटेशन का मीनिंग है कि अगर दो पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ सेटिस्फाइड द कंडीशन फॉर बीगो एंड ओमेगा, देन ओनली इट विल सेटिस्फाई थीटा ऑल्सो। मतलब कि बीगो और ओमेगा अगर सेटिस्फाई हो जाए, दोनों ही बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए एक साथ में अगर, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो थीटा भी है। इसका मतलब क्या है? इसको सिंपल अगर लिखेंगे तो क्या फॉर्मेट में लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे तो क्या फॉर्मेट होगा? एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स। अगर एक कंडीशन होल्ड करता है, दोनों ही कंडीशन अगर होल्ड करता है, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। मतलब क्या हुआ? बीगो और ओमेगा अगर दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है दो पॉजिटिव फंक्शन के लिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा भी सेटिस्फाइड है। तो अब इंडिविजुअली देखो कि बीगो में क्या बताए थे। बीगो में है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एंड फॉर ओमेगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। मतलब कि यहां पर एक अलग एन है, ये जो एन लिखे हैं हम लोग, एक बीगो मेन है और एक ओमेगा मेन है। ठीक, तो बीगो और ओमेगा का एन सेम है या डिफरेंट है, ये तो सॉल्व करने पर ही दिखेगा। क्योंकि हो सकता है एन क्या है, एक्चुअली एन क्या है? एन है जो पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है क्या कि यहां पर जब बीगो का हम देख रहे हैं तो बीगो का एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहे, एक पॉसिबिलिटी है। और क्या है, कोई कीड़ा है। एक पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है? ओमेगा में क्या पॉसिबिलिटी है? जो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो। है पॉसिबल? पॉजिटिव इंटीजर है, यहां अपना इंटीजर कुछ ले रहा है, यहां पर कुछ अपना इंटीजर ले रहा है। ठीक, मतलब कि एन दोनों के लिए सेम नहीं है। बीगो के लिए एन का कुछ और वैल्यू है और ओमेगा के लिए एन का कुछ और वैल्यू है। हम लोग क्या चाहिए? हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं थीटा के लिए। थीटा मतलब क्या है कि दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अच्छा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में बीगो तो सेटिस्फाइड है, लेकिन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 और 4 में ओमेगा सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ओमेगा के लिए कंडीशन क्या है? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7 या 7 से बड़ा में ओमेगा होगा, 7 से छोटा में नहीं होगा। जबकि बीगो क्या है? 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो, 7 से छोटा भी रहे लेकिन 3 से बड़ा है तो काम चल जाएगा, 7 से बड़ा होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन ये 3 से ही स्टार्ट है और ये 7 से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या है? एक बीगो में क्या है? फ्रॉम 3 टू अप टू इंफिनिटी है, और ओमेगा में क्या है? फ्रॉम 7 अप टू इंफिनिटी है। यहां मान लो
यहां 3 है, 4, 5, 6 और यहां 7 है। तो हम लोग क्या देखना है कि दोनों ही सेटिस्फाइड हो। इसका मतलब कि 7 से अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग 7 से काउंट करते हैं, फ्रॉम 7 अप टू इन्फिनिटी अगर देखते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग थीटा के लिए जो n लेंगे, जो क्या करेंगे, जो अपर n हो, मतलब दोनों का n को कंपेयर करेंगे, एक बीगो का और ओमेगा का, जो लार्जर वैल्यू n का होगा वही वैल्यू हम लोग के थीटा के लिए होगा। मतलब क्या, n थीटा के लिए क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेंगे तो बीगो भी सेटिस्फाई हो रहा है और ओमेगा भी हो रहा है, दोनों ही सेटिस्फाइड हो गया। पहला तो एक हो गया, क्यों, क्योंकि n कॉमन है। दूसरी बात क्या है, यहां पर क्या लिखा है, बीगो में देखो एक c लिखा है, c कांस्टेंट है ना, ग्रेटर देन 0 है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो बता रहा था। तो यहां c है, यहां भी c है, तो दोनों का c कॉमन होगा क्या, दोनों का c का वैल्यू सेम होगा क्या, नहीं, दोनों का c का वैल्यू भी सेम नहीं होगा, क्योंकि c का वैल्यू मान लो बीगो के लिए कुछ और c का वैल्यू हम पुट किए थे और ओमेगा के लिए हो सकता है कुछ और पुट किए होंगे। मतलब कि बीगो के लिए जो c लिए हैं इसको c1 लिख देंगे और ओमेगा के लिए जो c लिए हैं इसको लिख लेंगे c2। तो ओवरऑल थीटा के लिए क्या क्या वैल्यू मिलेगा, थीटा के लिए हम लोग के पास 3 वैल्यू होगा। जब थीटा सेटिस्फाइड करेगा, ए सेटिस्फाइड जब होगा एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स, तब 3 वैल्यू मिलेगा। क्या क्या रहेगा, एक वैल्यू है जो, एक वैल्यू होगा C1, एक वैल्यू होगा C2 और एक वैल्यू होगा n। मतलब कि 3 कांस्टेंट हम लोग को थीटा के लिए मिलेगा। C1 क्या है, बीगो के लिए जो C का वैल्यू है, C2 क्या है, ओमेगा के लिए जो C का वैल्यू है, n क्या है, जो म्यूचुअली दोनों के लिए ऐसा n का वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड कर जाए। मतलब कि एक है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से ही बड़ा चाहिए, एक है 7 से बड़ा चाहिए। मतलब कि 7 से अगर ग्रेटर होगा, देखो 7 से अगर बड़ा कोई नंबर लेंगे, 3 से बड़ा ऑब्वियसली है, लेकिन 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो 7 से बड़ा ऐसा ऑब्वियस नहीं है। मान लो 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 लेस देन 7 है ना, मतलब कि 5 अगर लिए तो बीगो तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ओमेगा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग को बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स। तो दोनों जब सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। थीटा बस यही और कुछ नहीं है। थीटा का मतलब यही है कि दो पॉजिटिव फंक्शन है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स भी हो जाए और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स भी हो जाए। मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली कांस्टेंट लेकर C1, C2 और n का वैल्यू लेकर, लेकिन एफ एक्स को हम जब चाहे तो gx से छोटा भी हो जाए, जब चाहे तो gx से बड़ा भी हो। इसका मतलब क्या होगा कि छोटा भी है, लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। इसका फाइनल मतलब यही होता है कि जब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए भी कर रहा है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है ना, जो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब कि दोनों फंक्शन इक्वल है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। मतलब कुछ कांस्टेंट लेते हैं, जब C1, C2 ये सब लेते हैं तब ये इक्वल करना दोनों को पॉसिबल है। बस यही थीटा है और कुछ नहीं है। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर तीनों इक्वल कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के थ्रू और समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग पहले बीगो को सेटिस्फाई करवाएंगे, एक बार ओमेगा को सेटिस्फाई करवाएंगे, उसके बाद दोनों को
म्यूचुअली लेंगे कि एक साथ में दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक साथ लेने का तरीका क्या है? एक साथ लेने का तरीका यही है कि C1 और C2 तो इंडिविजुअल दोनों का मिल ही गया और n का वैल्यू भी दोनों का इंडिविजुअल मिला है। हम लोग उस n के वैल्यू को एक कॉमन लेंगे जो लार्जर वैल्यू होगा दोनों में n का, दोनों के वैल्यू कंपेयर करेंगे, दोनों के वैल्यू को कंपेयर करके जो लार्जर वैल्यू होगा वहां से अप टू इंफिनिटी हम लोग लेंगे। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो f(x) एक फंक्शन है n³ प्लस n और एक फंक्शन है g(x) इक्वल टू n³। दोनों डिफरेंट लग रहा है ना दिखने में। देखो f(x) क्या है, n³ प्लस n है और g(x) क्या है, केवल n³ ही है। अब दोनों को देखेंगे कि दोनों ही बीगो और ओमेगा सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहला केस क्या देखेंगे, पहला केस हम लोग देखेंगे किसके लिए, बीगो के लिए। पहला केस हम लोग बीगो के लिए देखेंगे। तो बीगो में क्या देखेंगे कि f(x) और g(x) है ना, तो हम लोग करना क्या है बीगो में, बीगो कंडीशन क्या होना चाहिए, f(x) इक्वल टू बीगो ऑफ g(x). इसका मतलब क्या है, जो पहले f(x) को लिखते हैं, f(x) क्या है, n³ प्लस n लेस देन इक्वल टू c इंटू g(x). g(x) क्या है, n³ है। हम लोग को एक्चुअली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। बीगो मतलब यही है ना, f(x) लेस देन इक्वल टू c इंटू g(x). अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c का कुछ वैल्यू लेंगे और n का वैल्यू लेंगे। तो यहां पर c को हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहां पर c को हम लोग c1 लिख लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, पता चलेगा कि किसका c का वैल्यू है, f(x) का c है, मतलब कि बीगो के लिए c लिए है वो वाला c है, या फिर ओमेगा के लिए है वो वाला c है, क्योंकि हम लोग को दोनों ही कंडीशन को देखना है, बीगो ओमेगा पैरेलल में देखना है। तो यहां मान लो c1 लिख लिए, तो f(x) लेस देन इक्वल टू c1 इंटू g(x). अब हम लोग c का वैल्यू को लेते हैं। c का वैल्यू को जब लेंगे, मान लो c का वैल्यू 2 लेते हैं, c का वैल्यू को 2 लेते हैं, n का वैल्यू को 1 लेते हैं। देखते हैं जब सेटिस्फाई होगा या नहीं। c1 का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है। n के वैल्यू को यहां पुट करेंगे, 1³ कितना हुआ, 1 प्लस 1, मतलब कि 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पर 1 हो गया n³, 2 इंटू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, ऑब्वियसली है, लेस नहीं है इक्वल तो है ही, लेस देन इक्वल टू फाइंड आउट करना है हम लोग को, मतलब ऐसे ही हो गया। अब यहां से n का वैल्यू एक चेंज करके भी देखते हैं। मान लो n का वैल्यू भी 2 ले लिए, तब क्या होगा, 2 लिए हैं जब n का वैल्यू को, तो यहां क्या होगा, 2³ n³ है, 2³ हो गया, मतलब 8 प्लस n, 8 प्लस 2 मतलब कि 10 लेस देन इक्वल टू, यहां पर फाइंड आउट करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 इंटू 2 मतलब कि 16। 10 लेस देन इक्वल टू 16 है क्या, है। मतलब क्या है कि n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो सारे वैल्यू के लिए बीगो सेटिस्फाई कर जाएगा, सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि यहां पर बीगो जब फाइंड आउट हम लोग किए हैं तो C1 का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना है, 1 है। हम लोग बीगो के लिए तो देख लिए। अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, ओमेगा के लिए देखेंगे। तो ओमेगा के लिए जब हम लोग देखेंगे तो ओमेगा इस साइड में देखते हैं। जब ओमेगा के लिए देखेंगे तो ओमेगा में क्या करते हैं हम लोग, ओमेगा में हम लोग क्या करेंगे, f(x)
ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, सी इंटू जी एक्स करना है तो पहले एफ एक्स को लिखते हैं क्या है, एन क्यूब प्लस एन, मतलब क्या, एन क्यूब प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है, एन क्यूब है, एन क्यूब है। अब हम लोग को ओमेगा सेटिस्फाई करने के लिए यहां लिख लेते हैं, ओमेगा सेटिस्फाई करने के लिए, ओमेगा को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंडीशन को, ये इक्वलिटी फुलफिल होना चाहिए हम लोग का। तो कैसे करेंगे, अब यहां C2 का कुछ वैल्यू लेते हैं। C2 का वैल्यू मान लो 1/2 लेते हैं और n का वैल्यू 1 लेते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। 1 है ना, यहां पर 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां क्या हो गया 1, यहां 1/2 मतलब कि 1/2, या फिर C2 का वैल्यू 1 ही लेकर देखते हैं। 1 में भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 1 अगर लेते हैं 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 ही रह गया, मतलब कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या, अब n का वैल्यू इंक्रीज भी करके देखो, एक n का वैल्यू 2 लेते हैं, क्या होगा 2 क्यूब कितना हुआ 8 प्लस 2 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8 इंटू 1 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है क्या, हाँ है, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या कि अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे और c का वैल्यू 1 रहे, इस केस में ओमेगा सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या, C2 का वैल्यू क्या आया, यहां से C2 का वैल्यू 1 आया है ना, और n का वैल्यू क्या आया है, n का वैल्यू भी 1 आया है। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों को देखेंगे कि C1 है ना और C2 है, C1 C2 में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे, रुक जाओ, यहां पर लिखेंगे C1 इक्वल टू 2 हो गया, उसके बाद C2 का वैल्यू लिखेंगे, C2 इक्वल टू कितना है 1 हो गया। अब n का वैल्यू लिखना है, तो n देखो क्या है, बिगो के लिए भी एक n हम फाइंड आउट किए हैं और ओमेगा के लिए भी फाइंड आउट किए हैं, दोनों के लिए किए हैं। बिगो के लिए n का वैल्यू 1 है, ओमेगा के लिए भी n का वैल्यू 1 है, मतलब कि ओवरऑल n का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि दोनों ही 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर अगर लेते हैं, इक्वल या ग्रेटर लेते हैं, तो दोनों ही केस में बिगो और ओमेगा सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब कि n का वैल्यू क्या यहां पुट करेंगे, n इक्वल टू 1। एक कंडीशन अगर होगा, ये तीनों कांस्टेंट के लिए हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। मतलब क्या, एफ एक्स क्या है, एन क्यूब प्लस एन है ना, तो एन क्यूब प्लस एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। एक कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। मतलब क्या है, थीटा सेटिस्फाइड है। थीटा के लिए करना क्या रहा, हम लोग पहले क्या किए, बिगो को सेटिस्फाई करवाए, उसके बाद ओमेगा को सेटिस्फाई करवाए, फिर देखिए दोनों का कॉमन क्या है, मतलब कि एक में C1 का वैल्यू बिगो के लिए क्या है, C2 का वैल्यू ओमेगा के लिए क्या है, और n का वैल्यू जो लार्जर है वहां से ले लेंगे। इस केस में क्या है, दोनों ही n का वैल्यू सेम है, सेम ही लेंगे, सेम ही लेंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम लेंगे, अगर डिफरेंट होता, मान लो यहां पर n का वैल्यू 5 रहा होता, यहां पर n का वैल्यू 1 है, उस केस में क्या करते, 1 से ग्रेटर में, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू में a सेटिस्फाई कर रहा है ओमेगा, और यहां पर बिगो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि 5 से अगर ग्रेटर लेते हैं तो a भी सेटिस्फाई करेगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि वहां पर n का वैल्यू क्या होता, यहां पर n का वैल्यू इस केस में क्या लेते, यहां पर इस केस में n का वैल्यू लेते 5। तो बोलो अब सेटिस्फाई तो कर ही गया है दोनों साइड से,
अब कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या जो केवल बीगो करे ओमेगा नहीं करे, या फिर ओमेगा करे बीगो नहीं करे? तो ऑब्वियसली होगा कंडीशन, तभी ये क्वेश्चन है। अगर सारा केस, अगर सबके सब केस सेटिस्फाई कहीं कर जाए, क्वेश्चन ही नहीं बनता है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा केस बनेगा जहां पर कि बीगो और ओमेगा पैरेलली हम लोग सेटिस्फाई नहीं करवा सकते हैं किसी भी C1 C2 और N के वैल्यू के लिए, जहां पर कि C1 C2 और N कांस्टेंट रहे। वेरिएबल तो ले नहीं सकते हैं, कांस्टेंट रहे उस केस में नहीं कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जहां पर कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है यही कि हम लोग बीगो और ओमेगा साथ में सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं, बस और कुछ नहीं है। अगर दोनों ही कर सकते हैं थीटा हो गया, और बीगो ओमेगा तो अच्छा से पढ़ा हुआ है। तो दोनों के लिए हम लोग एकदम आसानी से, कुछ नहीं है, एफ और जी को ऑब्जर्व करेंगे। अभी इतना लिखना भी पड़ रहा है, बाद में लिखना भी नहीं पड़ेगा। लिखना तब पड़ेगा जब C1 और C2 और N का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल दे। अगर केवल इतना बोले कि थीटा है कि नहीं, इसके लिए लिखना भी नहीं होगा। अभी लिख रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, C1 और C2 का वैल्यू भी देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, एक और ऐसा लेते हैं जो सेटिस्फाई करता ही है, उसके बाद जो नहीं करेगा उसको लेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन बनाते हैं इसका। एक और क्वेश्चन में क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू N, जी एक्स इक्वल टू 10। एफ एक्स है, N है, जी एक्स 10 है। यहां पर देखते हैं कि बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 10N कर लो, 10N है मान लो, N है और 10N है। बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या देखेंगे, पहले देखेंगे बीगो के लिए देखेंगे। बीगो में क्या है, N लेस देन इक्वल टू C1 इंटू 10N, यही देखना है ना। तो यहां पर मान लो C1 का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, C1 का वैल्यू 2 ले लिए, N का वैल्यू 1 लिए, तो क्या होगा, 1 है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 10 इंटू 1, 10 इंटू 2 20, 1 लेस देन इक्वल टू 20 है क्या? हाँ है। अच्छा C1 का वैल्यू 1 लेकर भी देख लेते हैं। अब एक बार 2 में सेटिस्फाई हो रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल ही है। 1 में होगा क्या? हाँ, 1 यहां रखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ये भी सेटिस्फाइड है। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, बीगो के लिए क्या हुआ, बीगो के लिए C1 का वैल्यू 1 हो गया और N का वैल्यू भी 1 हो गया। ये किसके लिए है? यह है बीगो के लिए। अब हम लोग ओमेगा के लिए देखते हैं। बीगो देख लिए हम लोग, अब ओमेगा देखेंगे वैसे ही। ओमेगा में क्या है, यहां क्या है, एफ क्या है, N ग्रेटर देन इक्वल टू C इंटू 10N, N ग्रेटर देन इक्वल टू C2 लिख लो यहां, C2 इंटू 10N। अब C2 का वैल्यू हम लोग, C2 का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, N का वैल्यू भी 1 लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 10, 10। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है क्या? नहीं होता है, मतलब कि ये फॉल्स हो गया। अब कुछ वैल्यू को चेंज करके देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, C2 का वैल्यू 1 था ना, अब हम लोग 1/2 लिखते हैं।
1/2 में देखते हैं सेटिस्फाई होता है या नहीं। इसका वैल्यू 1/2 कर लिए और तब क्या देखेंगे, n का वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू 10 मतलब कि 5। ये भी कंडीशन फॉल्स है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, जब c के वैल्यू को हम 1 से कम लेकर गए हैं, 1 से कम लेकर जा सकते हैं क्योंकि c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 से लेस ये फ्रैक्शन हो सकता है, क्यों? क्योंकि c है क्या, स्पीड ऑफ सिस्टम। मतलब क्या, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो था, 1 और 10 में जो डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है, 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस कम हुआ है। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं उसी में एक स्टेप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि और भी कम होता है क्या डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 था ना, अब हम लोग n का वैल्यू को, अच्छा c का वैल्यू 1/2 है ना, c का वैल्यू को हम लोग लेते हैं 1/2 को हटाकर 1/10 लेते हैं, तब क्या आएगा, n का वैल्यू देखो 1 है ना, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 इंटू 10, 1/10 इंटू 10, 10 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, 1 बच गया। 1 बच गया मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो C2 का वैल्यू 1/10 पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब n का वैल्यू को मान लो हम 10 भी अगर कर लेते हैं तब क्या होगा, 10 into 10 100 डिवाइडेड बाई 10, यहां 10 बच गया, इस साइड में 10 बचा, यहां क्या है 10 रहा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी सही है। मतलब कि C2 का वैल्यू अगर 1/10 लेते हैं और n का वैल्यू 1 पर ही पहला सेटिस्फाई हो गया है, मतलब इस केस में क्या होगा, ओमेगा के लिए जो हम देख रहे हैं, ओमेगा के लिए जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ओमेगा के केस में C2 का वैल्यू 1/10 है और n का वैल्यू 1 है। C2 का वैल्यू 1/10 है और n का वैल्यू 1 है। यहां पर भी क्या है, यहां पर देखो n का वैल्यू 1 है और C1 का वैल्यू 1 है। मतलब कि अगर ओवरऑल हम लिखते हैं थीटा के लिए तो क्या लिखेंगे, C1 इक्वल टू, C1 कितना है 1, C2 इक्वल टू 1/10 एंड n इक्वल टू, यहां भी 1 है और n का वैल्यू यहां भी 1 है, मतलब कि n का वैल्यू 1 है। मतलब कि अगर ये कांस्टेंट C1 C2 और n का वैल्यू अगर इतना होगा 1 1/10 और 1 रेस्पेक्टिवली, तब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या, fx इक्वल टू थीटा ऑफ gx। मतलब क्या, fx क्या है, n है ना, n इक्वल टू थीटा ऑफ 10n, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कैपेबल हैं C1 C2 और n के ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट करने में, C1 C2 n जो 3 कांस्टेंट है उसका ऐसा वैल्यू फाइंड आउट हम कर लिए हैं जो कि बीगो भी सेटिस्फाई करवा रहा है और ओमेगा भी सेटिस्फाई करवा रहा है। और इसका कंडीशन ही यही है, थीटा कंडीशन ही यही है, if two positive constant fx and gx are there for which there are constants c1 and c2 and n, three positive constants where c1 and c2 greater than 0, c1 and c2 greater than 0 and n greater than equal to 1, and for these values fx equal to big O of gx and parallelly fx equal to omega of gx, then it implies that fx equal to theta of gx। बस यही है, थीटा में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब एक ऐसा देखते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो किस केस में नहीं करेगा वो देखते हैं। अच्छा, नहीं करने वाला सा क्या लगता है तुम लोग को,
जो थीटा सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब क्या लग रहा है बताओ? कुछ माइंड में मतलब क्या चलना चाहिए? थीटा सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छा बात है। कब कर रहा है भाई? जब बीगो और ओमेगा दोनों सेटिस्फाई कर जाए तब थीटा कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि थीटा नहीं करे। हम बोल रहे हैं क्या कि थीटा नहीं करे, तो इस केस में क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा जो थीटा नहीं करेगा? तो सिंपल जानेंगे। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट जाने के लिए अगर कोई गाड़ी मिल जाएगा तो मार्केट चले जाएंगे, और गाड़ी मिला या नहीं मिला नहीं पता है, लेकिन मार्केट नहीं गए, इसका मतलब क्या है? नहीं मिला होगा गाड़ी, क्योंकि हम तो बोल ही रहे थे ना। समझ रहे हो? हम बोल रहे हैं सिंपल, ऐसा समझो, लॉजिक समझो, जो बारिश होगा तो छाता लेंगे, ठीक? छाता नहीं लिए, इसका मतलब क्या है? बारिश नहीं हुआ होगा। ए प्रीपोजिशनल लॉजिक का प्रॉपर्टी है। P इंप्लाइज Q। अगर कहीं पर भी ऐसा है, कहीं भी अगर ऐसा है, इंक जानते हो गड़बड़ हो गया है आज, इंक इसमें फिल करना होगा। अगर P इंप्लाइज Q अगर प्रोवाइडेड है हम लोग के पास में, और बताया जा रहा है Q नॉट, मतलब कि Q नहीं है अगर, इसका मतलब क्या होगा? जो Q नॉट इंप्लाइज P नॉट, Q डैश इंप्लाइज P डैश। अगर Q डैश नहीं होगा तो P भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? Q क्या है? कंक्लूजन है ना। P क्या है? कंक्लूजन है ना। तो कंक्लूजन नहीं हो रहा है, मतलब कि P भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि थीटा नहीं हो रहा है, उसके पहले हम क्या बोले थे? उसके पहले हम बोले थे बीगो और ओमेगा अगर साथ में होगा तो क्या होगा? तब थीटा होगा। ये बताए थे ना, बीगो और ओमेगा साथ में अगर होगा सेटिस्फाई तो थीटा होगा। अब थीटा बोल दिया कि थीटा नहीं हो रहा, डैश मतलब कि नहीं हो रहा, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब या तो बीगो सेटिस्फाई नहीं किया है, या फिर अकेले ओमेगा सेटिस्फाई नहीं किया है, या फिर दोनों में से कोई नहीं किया है। यही हो सकता है। दोनों में से कोई नहीं करे, दोनों में से कोई नहीं करे, ये पॉसिबल है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि एक नंबर लाइन अगर है, एक नंबर लाइन है, सिंपल लॉजिक सोचो, इस नंबर लाइन में कहीं भी एक पॉइंट रख दो, एक पॉइंट रख दो, मान लो 10 है। अब इसके अलावा कोई भी नंबर रखो, कोई और नंबर अगर चूज करते हैं, या तो 10 से ग्रेटर होगा या तो 10 से लेस देन होगा, या तो 10 से ग्रेटर होगा या तो 10 से लेस होगा। कुछ ना कुछ तो होना ही है। अगर 10 से ग्रेटर हो गया तब इस डोमेन में आ गया, अगर 10 से लेस है तो ये डोमेन में आ गया। मतलब कि बीगो और ओमेगा कोई एक तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। अगर थीटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि या तो बीगो नहीं हुआ है या फिर ओमेगा नहीं हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे कहां पर बीगो होगा नहीं होगा। ये तो पहले से पता भी है, बीगो और ओमेगा हम लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं जो कहां पर थीटा सेटिस्फाई नहीं होगा। बेसिक थीम समझ गए हो? जो अगर थीटा नहीं है सेटिस्फाइड कहीं पर, तो थीटा नहीं होने का मतलब है कि या तो बीगो फेल किया या फिर ओमेगा फेल किया है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्या देंगे? एफ एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एन। एफ एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर है, जी एक्स इक्वल टू एन है। अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग
बीगो के लिए देखेंगे तो क्या लिखेंगे बीगो के लिए, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन, यही देखना है ना हम लोग को। एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन। अब इसके लिए देखते हैं एन का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, C1 का वैल्यू भी अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर 1 आया, 1 लेस देन इक्वल टू सी 1 इंटू 1, मतलब कि 1 ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 2 लेते हैं तब क्या होगा, यहां पर क्या होगा 2 इंटू 2 4 लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ये फेल कर गया ना, फेल कर गया ना, ये बी को देखो फेल कर रहा है ना। अगर 1 वैल्यू लेंगे तब तो सही है, लेकिन एन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, अगर 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि 1 से ग्रेटर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पर, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पर सेटिस्फाई होना चाहिए था, जबकि एन का वैल्यू को जैसे ही 1 से 2 पर ले गए ये फेल कर गया। मतलब क्या है, मतलब कि यहां पर बीगो सेटिस्फाई नहीं किया है। अब ओमेगा देखते हैं, अब देखेंगे क्या, ओमेगा के लिए देखेंगे, ओमेगा के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स क्या है, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन, यही है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2, यहां लिख लो C2 इंटू जी एक्स। अब C2 का वैल्यू मान लो 1 लेते हैं, n का वैल्यू भी 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाइड है। अब इसका वैल्यू को 2 लेते हैं तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 2, मतलब कि 2, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, हाँ ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कि यहां पर ओमेगा तो सेटिस्फाई हो रहा है, ओमेगा सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन बीगो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थीटा भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई करेगा तब जाकर थीटा होगा, लेकिन यहां पर तो एक नहीं किया, यहां पर बीगो नहीं किया है ना, तो बीगो नहीं किया है ओमेगा किया है, मतलब कि थीटा नहीं होगा। थीटा के लिए दोनों ही कंडीशन, बीगो और ओमेगा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो देख लिए ना किस केस में थीटा नहीं होगा। अब देखो अगर C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है तब ओवरऑल कैसे देखेंगे हम लोग। अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया कि थीटा के लिए C1 C2 और n का क्या वैल्यू है, तब हम लोग इस प्रोसेस से करेंगे। मान लो केवल मुझे थीटा सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो क्या देखेंगे हम लोग को बस इतना ही देखना है कि जो फंक्शन है, फंक्शन में हाईएस्ट पावर दोनों का इक्वल है कि नहीं है, बस यही देखना है। यहां पर जैसे n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, यहां पर क्या है n है, लीनियर है। यहां n का पावर 2 है, यहां n का पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू लीनियर तो हो जाएगा, लेकिन लीनियर ग्रेटर देन इक्वल टू क्वाड्रेटिक कभी नहीं होगा। मतलब कि इस केस में एक साइड में क्वाड्रेटिक है, एक साइड में लीनियर है। अगर इस साइड में क्वाड्रेटिक है, यहां पर यहां लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक तो ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर हुआ मतलब क्या है, ओमेगा सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन बीगो कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हाईएस्ट पावर को कंपेयर करेंगे। मान लो यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n है, मान लो यहाँ पर रहता n स्क्वायर प्लस n प्लस 10, मान लो यहाँ पर रहता n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 20, मान लो ऐसा रहता, तब क्या करते, तब हाईएस्ट पावर दोनों कंपेयर कर लेते और कुछ नहीं करना है, बस हाईएस्ट पावर को हम लोग देख लेंगे। क्या यहाँ क्या है, हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है,
यहां पर हाईएस्ट पावर n क्यूब है, एक क्वाड्रेटिक है एक क्यूबिक है, थीटा हो ही नहीं सकता है। अगर यहां पर क्यूबिक है, यहां पर क्यूबिक है, gx में क्यूबिक है जो कि ज्यादा है fx क्वाड्रेटिक से, ये क्या होगा, ग्रेटर वाला सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि बी गो सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन ओमेगा नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक कभी भी क्यूबिक से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन लिया हुआ है। तो डायरेक्टली फंक्शन को ही ऑब्जर्व कर लेंगे, C1 C2 का कोई झमेला ही नहीं। C1 C2 कब फाइंड आउट करना है, जब स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन कर दे इफ टू फंक्शन fx एंड gx आर satisfying थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2 एंड n, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो कि फाइंड वेदर fx एंड gx आर satisfying थीटा, मतलब कि पहले ये चेक करो कि fx और gx थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तब C1 C2 n का वैल्यू क्या है, तब ये प्रोसेस से जाएंगे। अगर केवल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे कि फंक्शन जो हाईएस्ट पावर फंक्शन है इसको ऑब्जर्व कर लेंगे बस। बाकी इसके बाद का जो फंक्शन है ना, इसके बाद का जो फंक्शन है ना, वो इरिलेवेंट है हम लोग के लिए। अब बोलो क्यों इरिलेवेंट है, सिंपल सोचो, यहां पर कुछ भी फंक्शन है इससे तो कम ही पावर है ना। तो मान लो n स्क्वायर प्लस n प्लस 10 है, मान लो यहां पर 3 है टोटल, इसके जैसा मान लो, इसको भी अगर मान लेते n स्क्वायर ही, इसको भी मान लेते n स्क्वायर, कितना होगा, 3 को n स्क्वायर मैक्सिमम होगा, इसका अपर बाउंड भी होगा ना, क्योंकि n है, n को हम n स्क्वायर मान रहे हैं, छोटा तो लिए नहीं, हम बड़ा ही और ले रहे हैं, मतलब अपर बाउंड ही ले रहे हैं। यहां पर क्या है, n क्यूब है, n क्यूब कितना है, उसके बाद में n स्क्वायर n प्लस 20, 1 2 3, 3 और एक्स्ट्रा अगर लेते हैं हम लोग, 3 और एक्स्ट्रा अगर लेते हैं हम लोग, तो इसके जगह पर भी n क्यूब ले लिए, इसके जगह पर n क्यूब, इसके जगह पर n क्यूब, टोटल क्या हुआ, टोटल 4 n क्यूब, ये सब खत्म हो गया। तो बचा क्या, 4 n क्यूब ही बचा ना, 4 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऐसे भी हट जाएगा ना, बचेगा क्या, n क्यूब ही ना बचेगा। मतलब कि हाईएस्ट पावर जो है फंक्शन का, उसका ही इंपॉर्टेंस है, बाकी का इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इसलिए बस हाईएस्ट पावर को कंपेयर करेंगे। अगर हाईएस्ट पावर बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि थीटा सेटिस्फाई करेगा, और केवल थीटा के लिए नहीं ये काम करेंगे, जान लो। ये हाईएस्ट पावर जो है देखना, केवल थीटा के लिए नहीं करेंगे, केवल थीटा के लिए नहीं करेंगे, बीगो और ओमेगा के लिए भी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो जब n स्क्वायर था, यहां n क्यूब है, ये सेटिस्फाई नहीं किया है ना। अगर यहां पर c का वैल्यू 1 के जगह पर n ले लेते, अगर तो n इंटू n स्क्वायर बन जाता ना, ये भी सेटिस्फाई हो जाता ना। लेकिन फंक्शन तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, c तो कांस्टेंट है ना। तो सिंपल देखना है क्या कि जो हाईएस्ट पावर एलिमेंट है दोनों ही फंक्शन का, उसमें अगर बीगो में क्या रहता है, राइट साइड में ग्रेटर होना चाहिए कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से। अब चाहे वो कांस्टेंट इंटीग्रल हो, या फिर ग्रेटर देन 1 का फ्रैक्शन हो, या लेस देन 1 का हो, लेकिन रहना तो पॉजिटिव ही है, इसको कुछ कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि दोनों का हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर फंक्शन अगर दोनों का देख लिए हैं हम लोग, मान लो लेफ्ट साइड वाले का हाईएस्ट पावर फंक्शन ज्यादा बड़ा है कि तो लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होगा, मतलब केवल ओमेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर राइट साइड वाले का, अगर हाईएस्ट पावर फंक्शन ज्यादा है, मतलब केवल बीगो सेटिस्फाई होगा। अगर हाईएस्ट पावर फंक्शन सेम है, मान लो यहां पर भी n स्क्वायर प्लस n होता, तो हाईएस्ट पावर फंक्शन क्या है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर प्लस n है, मतलब कि n स्क्वायर है, दोनों n स्क्वायर हो गया, मतलब कि इक्वल है। जब इक्वल है हाईएस्ट पावर फंक्शन, तो थीटा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बीगो और थीटा और ओमेगा यही है, और कुछ नहीं है इसके अलावा।
एसिम्पटोटिक नोटेशन में बीगो क्या है, बीगो क्या है, ओमेगा क्या है और थीटा क्या है, ये चीज अच्छे से बता दी। अब इसके अलावा देखते हैं कि और भी कुछ इसमें है क्या। एक और चीज इसमें होता है, जिस तरीके से बीगो होता है उसी तरीके से स्मॉल ओ होता है। स्मॉल छोटा ओ, बीगो बड़ा ओ, स्मॉल ओ छोटा ओ। जिस तरीके से ओमेगा होता है उसी तरीके से स्मॉल ओमेगा भी होता है। तो जिस तरीके से थीटा होता है उस तरीके से स्मॉल थीटा भी होता है क्या? नहीं, स्मॉल थीटा नहीं होता है। स्मॉल ओ होगा, स्मॉल ओमेगा होगा, स्मॉल थीटा नहीं होता है। तो देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे क्या कि बीगो और स्मॉल ओ में क्या डिफरेंस है। बीगो और स्मॉल ओ में डिफरेंस क्या है, ये चीज देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। अब देखो आसान चीज कैसे है, आराम से देखना, ठीक। ये आसान कैसे है, जो हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग देखते हैं अगर बीगो नोटेशन, अगर हम लोग बीगो नोटेशन देखते हैं, ये क्या है, बीगो का सिंबल है। हम लोग बीगो नोटेशन देखते हैं तो बीगो में क्या लिखेंगे, देखो एन स्क्वायर और एन है अगर, या फिर इस साइड में लेते हैं एन स्क्वायर लेते हैं, इस साइड में एन लेते हैं। एन लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, एन लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, सही है। एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन पावर 4, सही है। या फिर एन लेस देन इक्वल टू एन पावर 4, सही है ना। एन लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर है ना, सही है। क्योंकि राइट का फंक्शन अगर ग्रेटर है, हाईएस्ट पावर फंक्शन ग्रेटर है अगर, तो बीगो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा ना। बीगो में है क्या, सी इंटू समथिंग करना है बस, हाईएस्ट पावर फंक्शन इधर ही बड़ा है। एन लेस देन इक्वल टू एन क्यूब अगर है, ये भी सही है। एन लेस देन इक्वल टू एन अगर है तो ये भी सही है। चारों ही बीओ को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये चारों में देखो एन लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर से छोटा तो एन है, लेकिन इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। एन और एन पावर 4 इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। एन और एन क्यूब इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। एन और एन इक्वल हो सकता है ना, मतलब कि इक्वल हो रहा है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि ये है क्या, मार्कर है जो बहुत गड़बड़ हो गया है आज। ये क्या है, ये है टाइटेस्ट ये है टाइटेस्ट बाउंड, ये टाइटेस्ट बाउंड है। ये है, यहां से ये तीनों है जो क्या है, नोट टाइटेस्ट, ये टाइटेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइटेस्ट बॉन्ड नहीं है इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ओ। समझ रहे हो? बीगो में क्या क्या आएगा, बीगो में क्या है, लेफ्ट वाला फंक्शन लेस होगा, ये बात पक्का है। लेफ्ट का फंक्शन है जो लेस होगा, राइट वाला ग्रेटर होगा। लेकिन अगर जो हाईएस्ट फंक्शन है, हाईएस्ट पावर फंक्शन है,
अगर दोनों का डिफरेंट है, राइट साइड में ग्रेटर है, तो टाइटेस्ट नहीं है। इक्वल नहीं कभी हो सकता है वो, इसलिए टाइटेस्ट नहीं है। और जो इक्वल हो सकता है वो क्या है? टाइटेस्ट बॉन्ड है। तो जो इक्वल हो सकता है वो स्मॉल ओ में नहीं आएगा। मतलब कि बीगो में पूरा कवर कर रहा है, चारों ही कंडीशन को कवर कर रहा है। इस स्मॉल ओ में केवल लेस देन जो होगा उसी को कवर करेगा, इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब देखो क्या है, इस साइड में समझेंगे फिर से। अगर n स्क्वायर है और n पावर 4 है, ये fx है और ये gx है, अगर इसको बीगो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? n स्क्वायर इक्वल टू बीगो ऑफ n पावर 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पावर 4 तो है ही, लिख सकते हैं। n स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ऑफ n पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइटेस्ट नहीं है ना। n स्क्वायर n पावर 4 टाइटेस्ट नहीं है। n स्क्वायर से फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है n पावर 4। n स्क्वायर में एक और n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर n पावर 4 बनेगा। लेकिन अगर ऐसा कर देते कि यहां भी n स्क्वायर है और यहां भी n स्क्वायर है, तब n स्क्वायर इक्वल टू बीगो ऑफ n स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन n स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ऑफ n स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि स्मॉल ओ है जो स्मॉल ओ है केवल नॉन टाइटेस्ट बॉन्ड को दिखाता है। अगर टाइटेस्ट है तो बीगो में आएगा, टाइटेस्ट नहीं है तो स्मॉल ओ में रहेगा। जो टाइटेस्ट नहीं है वो भी बीगो में आएगा क्या? हाँ, दोनों ही आएगा। मतलब कि बीगो नोटेशन का दो फॉर्मेट ही है। एक पॉसिबिलिटी है टाइटेस्ट, एक है टाइटेस्ट बॉन्ड, एक और है नॉट टाइटेस्ट। एक नॉट टाइटेस्ट है। जब नॉट टाइटेस्ट हुआ तो ये क्या बन गया? स्पेसिफिकली इसको स्मॉल ओ भी बोल सकते हैं, और बीगो तो सब है ही। मतलब कि स्मॉल ओ है जो सबसेट है बीगो का। समझो बात को, बीगो में चारों ही था ना, चारों सेटिस्फाई कर रहा था ना, जबकि स्मॉल ओ केवल यही तीनों हुआ है, टाइटेस्ट वाला नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि स्मॉल ओ है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बीगो है, प्रॉपर सबसेट है। समझ रहे हो बात? मतलब बीगो है उससे प्रॉपर सबसेट जो टाइटेस्ट, बीगो में क्या है? टाइटेस्ट और नॉट टाइटेस्ट दोनों ही आएगा, बीगो में दोनों ही आएगा। और स्मॉल ओ में केवल नॉट टाइटेस्ट वाला ही आएगा, टाइटेस्ट को स्मॉल ओ में नहीं लिखेंगे। ये हो गया किसके लिए? बीगो नोटेशन के लिए हो गया। तो बीगो के बाद क्या देख लिए हम लोग? स्मॉल ओ भी देख लिए। अब इसी तरीके से ओमेगा और स्मॉल ओमेगा भी है। आइडिया लग गया होगा क्या है? स्मॉल ओमेगा का मतलब है कि जो टाइटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ओमेगा में टाइटेस्ट और नॉट टाइटेस्ट दोनों ही रहेगा। तो स्मॉल ओमेगा में केवल और केवल नॉट टाइटेस्ट वाला ही लेंगे, ओमेगा में तो सब लेंगे। बस यही है। तब बोलो स्मॉल थीटा क्या होगा? स्मॉल थीटा कोई कंसेप्ट है ही नहीं।
स्मॉल थीटा का कोई नाम ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, स्मॉल थीटा नहीं कुछ है। समझ रहे? ऐसे नहीं कि अच्छा स्मॉल हुआ है स्मॉल ओमेगा तो स्मॉल थीटा भी होगा, नहीं, स्मॉल थीटा होता ही नहीं है। तो आप देखेंगे क्या, ओमेगा नोटेशन इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा टाइटेस्ट लोअर बाउंड लिख सकते हैं, टाइटेस्ट लोअर बाउंड एक हो गया, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड। जो नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड होगा इसको हम लोग केवल बोलेंगे स्मॉल ओमेगा। इसका सिंबल कैसा होगा, जैसे बिगो में बड़ा ओ था, स्मॉल ओ में छोटा ओ था। क्या किए थे, बिगो में इतना बड़ा हो, स्मॉल ओ में इतना बड़ा हो। तो यहां क्या होना चाहिए था उसके हिसाब से, यहां होना चाहिए था बिगो में इतना बड़ा, बिग ओमेगा में इतना बड़ा ओमेगा, स्मॉल ओमेगा में इतना बड़ा ओमेगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। स्मॉल ओमेगा का सिंबल है ये, जो ओमेगा हम लोग यूज करते थे, एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज करते थे ना फिजिक्स में, ओमेगा आया था ना वहां पर, जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज किए थे वही यहां पर स्मॉल ओमेगा का सिंबल ही है। ऐसा नहीं कि ऐसा छोटा लिख दिए तो स्मॉल ओमेगा हो गया, नहीं, स्मॉल ओमेगा के लिए स्पेसिफिकली एक है और स्मॉल ओ के लिए वही छोटा रहता है बस। बोलो ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है, बनाया गया है बस, इसलिए उतना दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है। सिंबल है, सिंबल में क्या लॉजिक ढूंढना है। तो स्मॉल ओमेगा में नॉन टाइटेस्ट होगा। यहां पर देखें कुछ एग्जांपल देखेंगे क्या, n पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर, n क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर, n पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। ये देखो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में ग्रेटर है मतलब कि ओमेगा सेटिस्फाइड है, ठीक, लेफ्ट में ग्रेटर है अगर तो ओमेगा सेटिस्फाइड है। देखो n स्क्वायर से ज्यादा बड़ा है ना, n पावर 4, n क्यूब है जो n स्क्वायर से ज्यादा बड़ा है, n पावर 5 भी बड़ा है, n स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही, इक्वल तो है ही ना। तो मतलब है क्या कि यहां पर इक्वल भी हो सकता है, ये तीनों इक्वल नहीं हो सकता है, ये तीनों इक्वल नहीं होगा। अब पार्टिकुलर, अब ऐसा नहीं कि जो 1 और 1 लेकर वैल्यू देख लिए, देखिए इक्वल तो हो ही रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। फंक्शन हाईएस्ट पावर फंक्शन को देखना है, हाईएस्ट पावर फंक्शन इक्वल है कि नहीं है। यहाँ हाईएस्ट पावर देखो n पावर 4 है, यहाँ n स्क्वायर है, n क्यूब है, यहाँ n स्क्वायर है, मतलब कि ये तीनों है जो, ये तीनों है जो ये तीनों क्या है, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड है। मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल ओमेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ओमेगा, नॉन टाइटेस्ट है, और ये टाइटेस्ट है, ये स्मॉल ओमेगा में नहीं है। यहां लिख दो नोट स्मॉल, नोट स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा में ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है टाइटेस्ट लोअर बाउंड। ये टाइटेस्ट लोअर बाउंड है,
तो स्मॉल ओमेगा में नहीं होगा। जो नॉन टाइटेस्ट होगा स्मॉल ओमेगा में बस और केवल यही होगा। मतलब कि हम लोग क्या क्या अभी तक देख लिए? हम लोग देखे बीगो, ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ और ओमेगा, ये 5 चीज हम लोग देख लिए। अभी पांचों के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी भी देखेंगे, क्या है नहीं है। अभी बेसिक डेफिनेशन है जो अच्छे से देख लिए हैं हम लोग। तो एक और चीज है क्या कि ग्राफिकली ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं क्या? तो ग्राफ के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखो ग्राफ कैसा होगा इसको ग्राफ के थ्रू भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखेंगे क्या कि ग्राफ कैसा होगा? बीगो का भी देखेंगे, ओमेगा का भी देखेंगे और थीटा का भी देखेंगे। तो स्मॉल ओमेगा क्या होगा? वो दोनों बीगो और ओमेगा में ही आ जाएगा, वो ग्राफ इंक्लूड हो जाएगा। तो एक बार ग्राफ के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो बीगो का ग्राफ देखते हैं। तो बीगो में क्या है? ग्राफ ऐसा होगा ना, ये ओरिजिन है, ए मान लो एन नॉट है, जो एन बोल रहे थे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये मान लो एक पॉइंट है, एन नॉट है। यहां से एक लाइन ऐसा होगा, यहां से ऐसे कुछ भी ग्राफ है और ये मान लो एफ एक्स है, ठीक। अब उसके बाद में जी एक्स भी, इंक जानते हो, इंक का बिल्कुल भी नहीं काम आ रहा है, जो रुक जाओ, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चला, तीनों में कोई नहीं चल रहा। चलो ब्लैक वाले से ही बना लेते हैं। तो ब्लैक तो भी चल रहा है, इंक आएगा, इंक है, फिल नहीं किया है, अब मेरा गलती नहीं है इसमें। चलो तो यहां क्या देखेंगे, एक एफ एक्स है ना, मान लो जी एक्स भी ऐसे आ रहा है, जी एक्स यहां चला गया, जी एक्स सी इंटू जी एक्स, यहां चला गया। इसको अच्छे से लिख दो एक बार, रुक जाओ, और अच्छा से लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं इसको, C इंटू जी एक्स। यहां पर देखो एन नॉट से पहले कभी एफ एक्स ग्रेटर हो रहा है, कभी जी एक्स ग्रेटर हो रहा है। मतलब कि एन नॉट से पहले कभी एफ एक्स ऊपर है, कभी जी एक्स है, देखो कोई भी ऊपर नीचे है। लेकिन एन नॉट के बाद स्ट्रिक्टली एकदम C इंटू जी एक्स ग्रेटर हो गया है, और एफ ऑफ एक्स है जो स्मॉल है C इंटू जी एक्स से। मतलब कि ये किसके लिए है? ये बीगो के लिए ग्राफ हो गया, बीगो, ये ग्राफ हो गया बीगो के लिए, जो C इंटू जी एक्स हमेशा ही ग्रेटर है। एक और बनाएंगे किसके लिए? एक ओमेगा के लिए बनाते हैं। यहां भी क्या होगा, एन नॉट तो रहेगा ही, अलग होगा, यहां पर एन नॉट का कुछ और वैल्यू होगा, यहां पर कुछ और वैल्यू होगा। एक लाइन यहां बनाएंगे, यहां ऐसे करके एक गया, और ये फंक्शन बन गया एफ एक्स, जी एक्स भी ऐसे गया, ये बन गया
ऐसा करते हैं, एफ एक्स को और ऊपर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव ही बनाना है ना, थोड़ा और ऊपर है, इंक्रीजिंग कर लेते हैं। ए है एफ ऑफ एक्स, ए है सी इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखो एन नॉट के पहले एफ और जी कभी कोई ज्यादा हो रहा है, कभी कोई कम हो रहा है, ज्यादा कम अल्टरनेट हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन एन नॉट के बाद एफ एक्स हमेशा ही ग्रेटर है, मतलब कि सी इंटू जी एक्स हमेशा ही स्मॉलर है। यही बात हम लोग कर रहे थे कि जब c इंटू जी एक्स करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऐसा कांस्टेंट एन नॉट का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, जिसके बाद में जो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स बिगो में होता है, और ओमेगा में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स होता है, जो इस एन नॉट वैल्यू के बाद हमेशा ही सेटिस्फाई करे। देखो इसके बाद कभी एफ एक्स छोटा नहीं हुआ, हमेशा ही बड़ा है, यहां पर सी इंटू जी एक्स हमेशा ही बड़ा है। बस यही बात बता रहे थे कि एन नॉट का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके बाद एक कंडीशन हमेशा ही ट्रू हो। एक कंडीशन हमेशा ही ट्रू, कंडीशन क्या है? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, यही कंडीशन है ना। यहां भी लिख लेते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, एक कंडीशन है जो हमेशा ही सेटिस्फाइड हो जाए एन नॉट के बाद में। ये एरिया को है, यहां पर एरिया के लिए है। अब क्या हो गया, बीगो है ना, ये क्या हो गया ओमेगा के लिए, ये हो गया ओमेगा के लिए। अब थीटा के लिए भी हम लोग देखते हैं। थीटा के लिए इस साइड में ऐसे बनाते हैं, थीटा के लिए यहां भी एन नॉट है, एन नॉट बताए थे, जो दोनों को देख लेना है, दोनों में यहाँ एन नॉट का वैल्यू भी देखना है और एन नॉट का वैल्यू भी देखना है। दोनों में जो ग्रेटर होगा उस एन के वैल्यू को लेना है, उसके बाद हम लोग का थीटा, अगर बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है तो थीटा सेटिस्फाई करेगा हम लोग का। मतलब क्या कि एन नॉट के पहले मान लो ऐसे फंक्शन आ रहा है, ए फंक्शन है एफ एक्स, इसके ऊपर जाएगा C1 इंटू जी एक्स, नीचे आया C2 इंटू जी एक्स। इसके पहले कोई भी बड़ा है, इसके पहले 3 है, यहां पर कोई भी बड़ा है, लेकिन एन नॉट के बाद में एफ एक्स से C1 इंटू जी एक्स बड़ा है। C1 किसके लिए है? इसमें एफ एक्स लेस देन इक्वल टू C1 इंटू जी एक्स बीगो के लिए है। देखो बीगो के लिए ऊपर चला गया ना, बीगो के लिए ऊपर है ना, तो यहाँ C1 इंटू जी एक्स बीगो को बता रहा है, यहां पर ये क्या है बीगो को बता रहा है, और ये क्या है ओमेगा को बता रहा है, और दोनों मिलाकर क्या बता रहा है? दोनों मिलाकर थीटा बता रहा है। मतलब ये किसके लिए है? थीटा नोटेशन के लिए ये ग्राफ है। मतलब कि ओमेगा भी सेटिस्फाई हो गया और बीगो भी सेटिस्फाई हो गया, एन नॉट के वैल्यू से ग्रेटर हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ये C1 इंटू जी एक्स हमेशा ग्रेटर होगा एफ एक्स से, और C2 इंटू जी एक्स एफ एक्स से हमेशा ही छोटा होगा इस एन नॉट के वैल्यू के बाद। ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बीगो का भी, ओमेगा का भी और थीटा का भी। थीटा का सिंबल भी यहां है ही, थीटा का भी हो गया। बस एसिम्पटोटिक नोटेशन में ही है। अब इसके बाद देखेंगे क्या, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें देखेंगे कि बीगो ओमेगा थीटा स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा किसमें सेटिस्फाई करता है और किसमें नहीं करता है। तो प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी तक इतना रिवाइज करो।